नमस्कार। इस समय हम जनपद जौनपुर की धरती पर मौजूद हैं और आपसे बताते हैं कि अनुराग यादव के बाद यहाँ पर मौतों का सिलसिला इस तरह से चल रहा है कि आए दिन एक के बाद एक के बाद एक हत्याएं होती हुई नजर आ रही। समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन अगर यहाँ एक्टिव होती तो शायद इस तरह से किसी माँ का लाल इस दुनिया से नहीं जाता और कोई भाई अपने भाई से जुदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक दलित लड़के द्वारा चाकू से एक यादव लड़के की निर्मम हत्या कर देता है और हत्या का मंजर इस तरह से है कि इस परिवार के आज आंखों में मात्र आंसू ही बचा है। हालांकि इस परिवार के जो मुखिया थे यानी इन महिला के जो पति थे 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पीछे इस बूढ़ी माँ को एक सहारा दे के गए थे इनके जो संतानें थी, लेकिन उनमें भी ऐसा होता है कि उनकी जो संतान में से एक संतान को चाकू मार करके इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। चलिए बात करेंगे आखिर इस भाई को किस तरह से मारा गया, इस माँ के जीवन के सहारे को किस तरह से उजाड़ा गया। क्या नाम है छोटू? हिमांशु यादव। क्या आपके जब भाई वहां पे गए तो क्या कुछ विवाद हुआ था उस लड़के से? नहीं, कुछ विवाद नहीं हुआ। तो जैसे मेरा भाई बैडमिंटन खेल रहा था, ऊपर से उतरा, तड़की धक्का हो गया, वो भी कुछ बोल दिया, बस इतना ही में चाकू से मेरे भाई को मारा। चाकू से कितनी बार मारा? चाकू से तो कम से कम दर्जनों बार चाकू लगी है पूरी बॉडी में। 12 से 13 बार। हाँ। हाँ। तो उसके बाद आप कब सुने कि आपके भाई को वहां पे ऐसा कर दिया है लड़का? हम शाम को 6:45 बजे सुने थे। हम दुकान पे काम कर रहे थे वहां पे, तब मुझे 6:45 बजे पता चला था। हम हॉस्पिटल में तब सरकारी गए साहिबगंज। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या कहा फिर? डॉक्टरों ने जैसे मेरा भाई के बचने को कोई उम्मीद नहीं था, जैसे इस तरह से पूरा घायल कर दिया था। अच्छा। और रिफर कर दी जौनपुर। क्या चाची इधर आई है, क्या बोल रहे हैं? और रिफर कर दी वहीं से जौनपुर के लिए। हम लोग कुछ नहीं जानते। वो मेरी देवरान जो थी उसके भतीजा और बहू रहते हैं वो कॉलोनी में। जिसे कभी काल जाया वाया करता था। छोटे छोटे बच्चे थे, खाना वाना बनाने में थोड़ा दिक्कत होती थी तो जाया करता था। तो वही 6 महीने की बच्ची थी, उसको गोद में लिए था। 1.5 साल का लड़का था, 2.5 साल का। उसके साथ वो छोटा वाला प्लास्टिक का बैडमिंटन खेल रहा था। और तो वही थोड़ा मारपीट हुआ तो वो बहू छुड़ाई। तो मेरे बेटे को जो पंच पहनता था हाथ में, वो तो बदमाश था पहले ही। चूल्हा बदमाश था वो? और का अच्छा, गुंडा ही करता था। और का और ये पंच यहाँ चूल्हा पहरा था। वो बच्चों को कैसे धक्का धुक्की लगा था तो वही में कर लिए होंगे और कुछ शादी नहीं है। तो पंच से मारा, जब पूरा मुड़े में घाव लग गया तब बहू छोड़ाई। तो कहीं जाओ पट्टी बनाओ, तो वो गया पट्टी बनाने के लिए। तो घर में चली गई अपने बच्चों को लेकर। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब से उसको चाकू से मारने लगा। तो एक लड़का उधर से आ रहा था मेरे गाँव का, तो छुड़ाने गया, उसको भी 4 चाकू लगी। और हमें कब पता चली, जब मेरे बेटे को हॉस्पिटल में 2 बच्चे वहां से लेके गए, 2 बच्चे यहाँ मुझे लेने आए। हमने गया तो देखा वहाँ हॉस्पिटल में तो तमाम चाकू लगी थी। मैं बुलाया अपने बेटे को, कुछ नहीं बोला। बस यहीं तक हम जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन आई, एप्लीकेशन आपने दिया कि हमारे बेटे के साथ में ऐसा हुआ? दिया हमने उसका हुआ है। और यहाँ जौनपुर में भी शायद नहीं है, कहीं बाहर उसको रिफर कर दिए हैं जाने के लिए। उसका मतलब उसकी गिरफ्तारी उसी समय हो गई? हाँ। क्या मांग कर? अच्छा चाची, एक बात और जानना चाहेंगे, क्या कोई विवाद तो रहा होगा? ऐसे ही नॉर्मल तरीके से तो कोई चाकू निकाल नहीं सकता। कुछ नहीं था, मगर हम जानते हैं कोई हो ही गया था। नशे में रहा था? वही जो सिकपुर था, जो कातिल था। वो नशे में था थोड़ा बहुत। अगर हो गया था तो धक्का धुक्की क्या बोल रही है चाची? जो मेरा बच्चा तो खत्म हो गया। जो मारा था उससे तो प्रशासन पुलिस को मार पीट के पूछनी चाहिए ना। मारे क्यों? वो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ना। क्यों? पुलिस ने अब तक कुछ नहीं बात बताई आपको कि वहाँ पे ऐसा बयान दिया गया कि ऋषि कपूर जो कातिल आप बता रही हैं
उसके द्वारा प्रशासन ने क्या पूछताछ की उसके बारे में अब तक आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? जानकारी यही था, कह रहा है कि मुझे परेशान कर रहा है, तो पुलिस वालों को पूछना परेशान चाहिए। मतलब किस तरह का परेशान हाँ, भाई? किस तरह परेशान हाँ? कर रहा था। अरे इतना परेशान किसी से मान लीजिए थोड़ी बहुत उलझने होती हैं, झगड़ा हो जाती है, तो उसके लिए कोई चाकू से किसी लड़के की जान थोड़ी ना ले लेता है। तो सबसे वो बड़ी बात तो पुलिस यही लोग, है। जैसे मेरा बेटा तो जिंदा है नहीं, तो मारने वाला तो है जिंदा ना। तो आपके बेटे के साथ में उस समय कोई मौजूद था वहाँ पे क्या? वही बहू और बेटे थे, बहू बहू थी, बेटे नहीं थे अच्छा। वहाँ, हम्म, वो काम पे थे। मार के चल दिया, उसको जो करना था वो कर दिया। उसके बाद प्रशासन ने उसकी गिरफ्तारी की, उसको जेल भेज दिया। हाँ, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं था, वो पिया था, तो वहाँ पे जो भी उनके बीच में झगड़ा हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है कि झगड़ा हुआ कि क्या हुआ था? हमको नहीं, कुछ नहीं उसको पता, हम कुछ उस नहीं पता है। समय काम पे थे, हम तो काम मुझे शाम को 7 बजे, पौने 7 बजे पता चला था। हमको यहाँ तक कुछ मुझे कुछ कितने भाई हैं आप? 4 भाई थे। 4 भाई थे, एक भाई मेरा ही चली गया इस दुनिया से, अब छोटा भाई था, आपके पिता भी नहीं है? 2 साल हो गए उनको। कैसे घर का खर्चा चल रहा है? घर की ऐसी स्थिति है कि घर भी देख रहे हैं कच्चा मकान है, करकट है, छप्पर है, किस तरह से खर्चा चल रहा है? मजदूरी करते हैं, ऐसे चलाते हैं, हम लोग चलाते थे दोनों भाई घर अपना, कैसे मजदूरी करके दोनों भाई। अब तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर अब आ गई है। और भाई छोटे हैं? अभी सब छोटे छोटे, अभी तो वही हैं, सब छोटे छोटे हैं अभी। वो लड़की अभी सब छोटे छोटे हैं, अभी 7 साल 8 साल 10 साल के हैं। मारने वाला तो आपका घर उजाड़ ही दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इनका तो घर उजड़ गया, लेकिन अब इनका जीने का जो सिस्टम है उसमें भी बदलाव हो जाएगा। एक ही भाई के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये नन्ही उम्र है, अभी बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, ये भी अभी युवा हो रहे हैं, इस तरह से कह सकते हैं हम, क्योंकि 19 साल की उम्र 20 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अभी इनके पास वो अनुभव नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी जो है बचपन में ही बच्चों को बड़ा कर देती है। बताइएगा कि 2 साल पहले जिस लड़के के पिता की मौत हो जाए, उसके बाद 3 भाई हैं जिसमें से 2 भाई बड़े हैं, 2 भाई ही जिम्मेदारी ले करके मजदूरी करके इस घर परिवार को चलाते थे, लेकिन अब ऐसा मंजर है कि एक भाई जो साथ इनका देता था उसकी हत्या हो जाती है। अब ये कैसे जिएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हालांकि कहा जाता है कि यादव अपराधी हैं, उनका इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन ऐसे अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कब शिकंजा कसेगी, देखने वाली तो बात ही है। जेल पे लोगों को तो भेजा जाता है, जेल में लोग जाते हैं, लेकिन जेल से कब बेल पे बाहर आ जाते हैं और कब फिर वही जो है काम करना शुरू कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। इनके लिए कब जो है कड़ी कार्रवाई होगी, देखने वाली बात तो यह है। वो छूटना नहीं चाहिए, जैसे मेरे बेटे को मौत हुई वैसे उसका भी होना चाहिए। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही हम कह रही हूँ, योगी जी क्या सरकार बने हैं तो इसीलिए सबको मार मार के फिरवाने के लिए उनके पास शासन प्रशासन नहीं है, शासन नहीं लगा सकते हैं, खाली वोट लेने के लिए हैं वो लोग। शासन लगाए, थोड़ा शासन लगाते तो आज इतनी इतनी हत्या नहीं होती। जहाँ सुनो वही हत्या, जहाँ सुनो वही हत्या। कभी कभी ऐसा होता है कि जो माएँ होती हैं रोते रोते सदमे में हो जाती हैं, उनके आंसू सूख जाते हैं। ये भी माँ आज कई दिनों से रो रही हैं, अब क्या करें, हालांकि इनका जो लाल था अब इस दुनिया में नहीं है। कितना रोएं, कितना गुहार लगाएं। अब इनकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कच्चा भवन है इनका, और यहीं वो लड़का रहा करता था अपनी माँ के साथ में। फ्रेम में आपको उधर जो है एक फोटो, और उस फोटो के ऊपर एक हार दिखाई दे रहा होगा। कच्चा भवन है। आज ये जो हार का मतलब है दिखाने का, यही है कि ये बच्चा कभी इस घर में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था, अपनी माँ को खुश करने के लिए मजदूरी करता था, दिहाड़ी करता था, लेकिन आज ऐसा मंजर है कि परिवार उस लाल के गम में डूबा हुआ है। ये पूरा परिवार गमगीन हो चुका है। लेकिन मामला ये है कि इन लोगों का मांग है कि जिस तरह से मेरे लाल को इस दुनिया से
विदा कर दिया गया उस हत्यारे द्वारा, उसी तरह से उस हत्यारे को भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।